Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, write the names and symbols of two very reactive metals belonging to group 1 of the periodic table. Explain by drawing electronic structure how either one of the two metals reacts with a halogen. With which name is the bond formed between these elements known, and what is the class of the compound so formed known? State any four physical properties of such compounds. So इस क्वेश्चन में हमें नाम और सिंबल लिखने के लिए कहा गया है ग्रुप 1 में जो दो वेरी रिएक्टिव मेटल्स है वो मेटल्स का, और एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्राइंग करने के माध्यम से हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों वेरी रिएक्टिव मेटल में से कोई एक मेटल हैलोजन के साथ जो रिएक्ट कर रहा है वो, और ये रिएक्शन के बाद जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो किस टाइप का बॉन्ड है, मतलब वो बॉन्ड का नाम क्या है, और जो कंपाउंड फॉर्म हुए हैं वो कौन सा क्लास का है वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, और वो कंपाउंड का फोर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे मेंशन करनी है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे. जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1 है उसमें दो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, एक है सोडियम और एक है पोटेशियम, और ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है. सो यहाँ पे हमें कोई एक मेटल लेना पड़ेगा और उसके साथ हैलोजन का जो रिएक्शन है वो हमें एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो हम लोग यहाँ पे जो मेटल है वो मेटल लेते हैं सोडियम, और जो हैलोजन है वो हैलोजन के हिसाब से लेते हैं क्लोरीन. सो यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे. जैसे कि यहाँ पे ये पहले मैं सोडियम का ड्रॉ कर रही हूँ. ये सोडियम एटम का न्यूक्लियस है, ये सोडियम है, और यहाँ पे 3 शेल्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ये एक, ये दो, और एक है. तीन शेल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. वैसे ही क्लोरीन का, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है. यहाँ पे ये है एक शेल, ये है दूसरा शेल, ये है तीसरा. अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम का पहला जो शेल है यहाँ पे दो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, और उसके बाद जो शेल है उसमें रहेगा 8, मतलब एल शेल. सो 1 2, ये 3 4, ये 5 6 7 8, ये दो फिल्ड अप हो जाते हैं, और बाकी रहता है 1, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 11 होता है. सो 11 का मतलब यहाँ पे रहेगा एक. आते हैं क्लोरीन में. क्लोरीन में ये कैसे रहेगा. क्लोरीन में जो पहला जो शेल है उसमें रहेगा ये दो, यहाँ पे ड्रॉ कर लिए. फिर उसके बाद कितना रहेगा 8. सो 1 2, यहाँ पे 3 4, ये 5 6, और ये रहा 7 8. इसको ड्रॉ कर लिए. अब इसके बाद कितना रहेगा यहाँ पे दो रहता है, फिर यहाँ पे दो रहता है, ये दो, और यहाँ पे रहता है 1. सो ये 7 हो गया, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17. अब क्या होगा कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा. सो ये जो बाहर का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा इस तरफ, ये
ट्रांसफर हो गया। और ये तब क्या फॉर्म करेगा, ये जो सोडियम है, ये सोडियम तब हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये क्लोरीन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। सो यहाँ पे अगर हम लोग एक सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है वो देखें, तो यहाँ पे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन के साथ ये जा रहा है। क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 था, और ये हुआ 7, और ये इधर चला गया। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम, ये सोडियम हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है, और उसके साथ यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन रहेगा। क्लोरीन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और ये 7, ये हो गया, और एक 8, और ये हो गया यहाँ पे नेगेटिव। सो ऐसे ही क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो किस तरीके का बॉन्ड है, ये यहाँ पे पूछा गया है। बेसिकली NaCl में जो बॉन्ड रहता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो मेटल होता है सोडियम, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और ये इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को। क्लोरीन जो कि है नॉन मेटल्स, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नजर आ रहे हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे फॉर्मेशन होगा आयनिक बॉन्ड का। सो इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड आयनिक है, इसका मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो यहाँ पे होगा आयनिक कंपाउंड। ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है आयनिक कंपाउंड। सो आयनिक कंपाउंड का यहाँ पे 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें मेंशन करनी है। सो वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। प्रॉपर्टीज जो है वो, पहला जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड्स बहुत ही सॉलिड्स होते हैं। जनरली ये सॉलिड्स होते हैं। अगर दूसरा प्रॉपर्टी देखें तो इसका जो मेल्टिंग और उसके साथ साथ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है, ये होता है हाई। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 में। 3 में ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये जनरली वाटर में सॉल्यूबल होता है। सो सॉल्यूबल इन वाटर। और एक प्रॉपर्टी ये है कि ये मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी electricity in molten state. So students, hope you understood it well. Best of luck.